भगवान बहेलिया से बोले डरो नहीं, देखो तुम्हारा मेरे ऊपर कर्जा था। बहेलिया बोला कर्जा? भगवान बोले हाँ, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैं राम था, मैंने छुप के तुमको मारा और अब मैं कृष्ण बन गया, तुम बहेलिया बन गए, तुमने मुझको छुप के मार दिया, हिसाब बराबर हो गया, जाओ मेरे धाम। और भगवान ने उस बहेलिए को, व्याध को अपने धाम धाम भेज दिया। कुल भक्त वत्सल भगवान की। आकाश में देवताओं की भीड़ लग गई। हम भी देखें भगवान किस मार्ग से जाते हैं। भगवान का श्री विग्रह पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठा और इतना प्रकाश हुआ कि सब देवताओं के नेत्र बंद हो गए और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के शरीर में से जो तेज निकला और भागवत में आकर के लीन हो गया। भगवान ने भागवत के रूप में अवतार ले लिया। बोल भागवत भगवान की। इसलिए भागवत को भगवान का विग्रह कहते हैं। विग्रह माने मूर्ति। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकाद ऋषियों से, ऋषियों भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो भगवान की कथा, भागवत कथा सुनते हैं। या यूं कहिए कि भगवान कृपा उनके ऊपर ही करते हैं जो कथा में आते हैं। ये बात पक्की है, जो भी कथा सुनते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य जो व्यक्ति के प्रकट होते हैं तब उसे भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। आप सब पुण्यात्मा हैं, भाग्यशाली हैं। सूत जी कहते हैं जैसे नदियों में गंगा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों में राजा, शरीर में मस्तक सबसे श्रेष्ठ होता है, देवताओं में अच्युत भगवान नारायण, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं। इसी तरह पुराणों में सर्वोपरि पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे जंगल में शेर की गर्जना सुनकर के जीव जंतु सब इधर उधर भाग जाते हैं। शेर दहाड़ लगा दे तो कोई सामने आता है क्या? सब छिप जाते हैं, भाग जाते हैं। इसी तरह भागवत की कथा हम अपने कानों से सुनते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रहने वाले पाप शरीर को छोड़ करके भाग जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और शरीर पवित्र हो जाता है। भगवान की कृपा से खेम सिंह जी के यहाँ, भगत जी के यहाँ, भगत जी की कुटिया पे भागवत कथा कहने का अवसर मुझे मिला। इनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है। आज से 20-25 वर्ष पहले 1997 में मैं देहरादून जब गया कथा करने, तब मैं भी छोटा था, ये भी छोटे थे। तो ऐसे ही बातों बातों में इन्होंने कहा कि मेरा भी मन है कि मैं अपने घर कभी भागवत की कथा कराऊं। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने हाँ तुम तैयार हो जाओ, हम करेंगे। और कब इनका संकल्प था, कितने वर्षों के बाद, भगवान की कृपा से आज पूर्ण हो रहा है। यद्यपि स्थिति अनुकूल नहीं है, चारों ओर लोग त्रसित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कोरोना के प्रभाव से, पर भगवान की कृपा से आज आपकी कुटिया में देवी मां की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य और भागवत कथा का कार्य विश्राम की ओर है। प्रतिष्ठा कल प्रातः काल के समय होगी, हवन और प्रतिष्ठा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं भगत जी खूब प्रसन्न रहें, खूब स्वस्थ रहें और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सब भक्तों के लिए व्यासपीठ से मंगल कामना करता हूं। आप सबने बड़े मन योग से भगवान की कथा, भागवत कथा को श्रवण किया है। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी भागवत भगवान से प्रार्थना है। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, सबके घर सुख शांति हो, ऐसी व्यासपीठ से कामना करता हूं। और आपने व्यासपीठ से कोई अच्छी बात सुनी हो, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।
उसे भागवत का प्रसाद समझे। और कोई बुरी बात आपने मेरे द्वारा सुनी हो तो उसे मेरी गलती समझ करके, मेरा निज दोष समझ करके क्षमा करें। कई बार हम लोग बोलते कुछ हैं और बोल कुछ और ही जाता है, भावावेश में बोल कुछ और देते हैं जबकि बोलना कुछ और चाहते हैं। तो यदि आपने कोई ऐसा अभद्र वाक्य सुना हो जो व्यासपीठ से मुझे नहीं कहना चाहिए और मैंने आवेश में कह दिया, उसे मेरा निजी दोष समझ करके क्षमा करें। और अच्छी बात आपने सुनी हो उसे अपने जीवन में उतारें, भागवत जी का प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करें। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं। आइए भागवत का अंतिम श्लोक आप सुने और उसे मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयास करें। ना